नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में धर्म पूछकर व्यापार करने के लिए लगे पोस्टर पहलगाम में हुए। आतंकी हमले का गुस्सा इंदौर में अभी तक कम नहीं हुआ है। यहां अब धर्म पूछकर व्यापार करने के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद लिखा है। विश्व हिंदू परिषद के राजेश बिंजवे खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जब धर्म पूछकर हत्या की गई तो हमें भी अधिकार है कि हम नाम पूछकर व्यापार व्यवहार करें। ये पोस्टर सेंट्रल जेल के सामने लगाए गए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी मोहन सरकार। वित्त वर्ष 2024 से 25 शुरू हुए, अभी एक माह ही बीता है और मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। अप्रैल महीने में सरकार ने कोई कर्ज नहीं लिया, लेकिन मई की शुरुआत में ही 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज 2 किश्तों में लिया जाएगा। यह कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया जा रहा है और इसकी प्रक्रिया 6 मई को पूरी होगी, जबकि भुगतान 7 मई को किया जाएगा। अब साल में 2 बार होगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम अब साल में 2 बार आयोजित किए जाएंगे। पहली परीक्षा फरवरी मार्च के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी जुलाई अगस्त के बीच। इसे कॉलेज में होने वाले सेमेस्टर सिस्टम की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। इस व्यवस्था को स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 में संशोधन कर शुक्रवार को अधिसूचना राजपत्र में जारी कर लागू भी कर दिया है। यही नहीं, इसी शैक्षणिक सत्र में होने वाले सप्लीमेंट्री एग्जाम की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत जो विद्यार्थी फरवरी में बोर्ड परीक्षा देंगे, उन्हें जुलाई में होने वाली द्वितीय परीक्षा में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। एमपी में 6 जून को कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में 6 जून को कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सम्मेलन आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी यहां आने की उम्मीद है। जातिगत जनगणना की घोषणा को कांग्रेस राहुल गांधी की जीत के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिसके लिए एमपी में उनके लिए इस आभार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार सम्मेलन की तिथि आगे पीछे की जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी का आना तय है। एमपी में फिर बड़ा भत्ता, 2.5 गुना से ज्यादा हुई वृद्धि। एमपी में सरकारी अमले के लिए राज्य सरकार की मेहरबानी लगातार जारी है। सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों के भत्ते में फिर बढ़ोतरी की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने मंत्रालय भत्ते में बढ़ोतरी की है। भत्ते में 2.5 गुना से ज्यादा वृद्धि की गई है। प्रदेश में मंत्रालय भत्ता करीब 1.5 दशक बाद बढ़ाया गया है। ऐसे में कर्मचारियों अफसरों ने खुशी जाहिर की। राज्य सरकार ने मंत्रालय में पदस्थ कर्मचारियों अधिकारियों के भत्ते में खासा इजाफा कर दिया है। इनमें मंत्रालय भत्ते में करीब 2.57 गुना वृद्धि की गई है। मंत्रालय के सभी संवर्गों के अधिकारियों कर्मचारियों को भत्ता बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। 21 जिलों को जोड़कर बनेगा नया प्रदेश पर मीटिंग। देश में इन दिनों एक और नए राज्य बनाने की मांग तेज हो गई है, जिसके लिए 4 मई को भिंड जिले के फूप कस्बे में चंबल प्रदेश बनाने की मांग को लेकर जन जागरण महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें नए राज्य यानी चंबल प्रदेश बनाने के मुद्दे को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। देश के 3 राज्यों एमपी, यूपी और राजस्थान के कई जिलों को अलग करके नए राज्य का गठन किया जाएगा। इस मुहिम की अगुवाई दिमनी से पूर्व विधायक रविंद्र तोमर कर रहे हैं। पूर्व विधायक रविंद्र तोमर ने बताया कि चंबल प्रदेश में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 21 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसमें 3 राज्यों के 7-7 जिले होंगे। नए राज्य की अनुमानित जनसंख्या 6 करोड़ के लगभग होगी। चंबल को प्रदेश बनाने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि यह इलाका लंबे समय से विकास की पिच में टेस्ट खेल रहा है। दमोह में डॉक्टर के घर पर हिंदू विरोधी स्लोगन। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बमनपुरा गांव में एक चिकित्सक के घर पर हिंदू विरोधी स्लोगन लिखे जाने का मामला सामने आया है। पटेरा थाना क्षेत्र में स्थित डॉक्टर रफीक के घर की दीवार पर 29 अप्रैल की रात को कुछ लोगों ने आपत्तिजनक बातें लिख दी। डॉक्टर रफीक हिंडोरिया में अपना क्लिनिक चलाते हैं। घटना के समय वे हिंडोरिया में थे। अगली सुबह जब वे बमनपुरा स्थित अपने घर पहुंचे तो दीवार पर विवादित लिखावट देखकर उन्होंने तत्काल पटेरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। मई में इन लाडली बहनों को नहीं मिलेंगे 24वीं किस्त के पैसे। मध्य प्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल लाडली बहना योजना अक्सर चर्चा में रहती है। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1,250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। मई में भी लाडली बहनों के खाते में 24वीं किस्त आने वाली है, लेकिन लाडली बहना योजना ने कई जिलों की बहनों को बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि 10,963 महिलाएं अब इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी।
भाजपा पार्षद का निर्वाचन शून्य घोषित, हनुमानताल वार्ड की पार्षद कविता रैकवार का निर्वाचन शून्य घोषित होने के बाद जहां भाजपा बचाव की मुद्रा में है, जबकि मनोवैज्ञानिक जीत के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। नगर कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को कांग्रेस उम्मीदवार राखी सराफ को निर्वाचित घोषित करने और कविता रैकवार पर एफआईआर किए जाने की मांग रखी। पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि जिन राजस्व अधिकारियों ने कविता रैकवार को जाति प्रमाण पत्र जारी किया है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। 276 करोड़ खर्च कर गांवों की प्यास बुझाएगी सरकार। प्रदेश में गर्मी के प्रचंड रूप लेते ही ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गंभीर रूप लेने लगा है। ऐसे में सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में सभी घरों को पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति योजना के जरिए पानी पहुंचाने की योजना पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। सरकार ने 30 जून तक सभी ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था के लिए 276 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है, पर मई का महीना शुरू होने के बाद भी गहराते जल संकट से निदान को लेकर शिकायतों का दौर तेज होने लगा है। ऐसे में कलेक्टरों को बोरिंग खनन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है, तो ग्रामीणों को पानी खरीदना मजबूरी बना है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी अंतिम चरण में। समर्थन मूल्य पर शासकीय गेहूं खरीदी अंतिम चरण में है। खरीदी की अंतिम तिथि 5 मई निर्धारित की गई है। 30 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। ऐसे में अब किसानों के पास माल बेचने के लिए 3 दिन का मौका है। तारीख बढ़ने की संभावना कम है। हालांकि किसान संघ द्वारा खरीदी की तारीख 30 मई किए जाने की मांग की है। जहां तक गेहूं उपार्जन की बात करें तो इस बार जिले में 1,25,017 गत वर्ष महज 75,000 मीट्रिक टन खरीदी हुई थी। इस वर्ष चालू खरीदी प्रक्रिया में 67,000 मीट्रिक टन गेहूं ज्यादा खरीदी गई। दुष्कर्मी फरहान खान पर एमपी के मंत्री का बड़ा बयान। भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में मुख्य आरोपी फरहान खान पर एमपी के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है, ऐसे अपराधियों को सरेराह गोली मारनी चाहिए। फरहान ने देर रात पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की थी, तब पुलिस ने उसका शॉट एनकाउंटर करते हुए पैर पर गोली मारकर पकड़ लिया। उसने पेशाब करने के बहाने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतरते ही पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर भागने लगा। तब पुलिस ने फरहान को रोकने के लिए उसके पैर में गोली मारकर दबोच लिया। बाद में उसे घायल अवस्था में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरहान पर अब हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया है। 42 जिलों के लिए अलर्ट जारी। एमपी में भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में मौसम के तेवर अचानक बदल गए हैं। शनिवार को प्रदेश के 3 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है, जिनमें से कई जगहों पर बरसात हो भी चुकी है। श्योपुर जिले में ओले भी गिरे हैं। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में तेज बरसात हुई। बारिश और ओलावृष्टि के कारण पारा लुढ़क गया। इधर करीब 1.5 दर्जन जिलों में गर्मी का असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम यूं ही नरम गरम बना रहेगा। प्रदेश में चक्रवातीय परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ के असर से गर्मी के दौर में ओला और पानी का मिला जुला मौसम बना है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में गरज के साथ बारिश होगी। दक्षिणों जिलों पांढुर्ना, बालाघाट, मंडला, पूर्व के नरसिंहपुर, जबलपुर, पन्ना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उत्तरी हिस्सों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, पश्चिमी जिलों नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर और मध्य के विदिशा, रायसेन, सागर, नर्मदापुरम के साथ बुंदेलखंड के दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में बरसात का अलर्ट है। मोहन यादव ने कई अफसरों कर्मचारियों को किया सस्पेंड। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अफसरशाही पर सख्त तेवर अख्तियार कर लिए हैं। उन्होंने समाधान ऑनलाइन में सीधी सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों का भटकना और समाधान ऑनलाइन तक मामलों का पहुंचना गंभीर मामला है। सीएम ने संभागायुक्तों, कलेक्टरों, पुलिस जोन व जिलों के आईपीएस अधिकारियों को बताया कि सभी योजनाओं में जिलों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग कराई है। जिला एवं पुलिस प्रशासन के बारे में फीडबैक भी लिया जा रहा है। उन्होंने ग्रेडिंग में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन न करने वाले अफसरों को चेताया कि अपना प्रदर्शन सुधार लें और नागरिकों को बेहतर प्रशासन एवं व्यवस्थाओं को कस्टमर फ्रेंडली बनाकर उनका विश्वास हासिल करें। समाधान ऑनलाइन में 12 जिलों के 14 मामलों की डॉ मोहन यादव ने खुद सुनवाई की। इस दौरान कलेक्टरों द्वारा संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी जानकारी दी गई। अधिकारी, कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, नोटिस जारी किए गए और वेतन वृद्धि भी रोकी गई। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग पेंशन रोकने वाले अफसर की वेतन वृद्धि रोकी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को समाधान ऑनलाइन में 12 जिलों के 14 मामलों की खुद सुनवाई की। सीएम ने बारी बारी से वीसी के जरिए आवेदकों के खुद बात की और उनकी समस्याएं सुनी। उमरिया जिले में एक दिव्यांग की पेंशन रोकने और लापरवाही बरतने के मामले में
सीएम ने समग्र सामाजिक न्याय अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस देने और ग्राम रोजगार सहायक पर 3,000 रुपए जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टरों को जानकारी भेजने के दिए निर्देश। प्रदेश के 22,000 सरकारी नियंत्रण वाले मठ, मंदिर, देवस्थान और धर्मशालाओं में पूजा पाठ, प्रबंधन, सुरक्षा और केयरटेकर का जिम्मा संभाल रहे गैर हिंदुओं की जानकारी जुटा रही है। इसमें पुजारी, स्थानीय ट्रस्ट, प्रबंधन समिति, सरकारी कर्मचारियों सहित वे सभी लोग शामिल हैं जो मुस्लिम, ईसाई या किसी अन्य धर्म से संबंधित हैं। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर भौतिक सत्यापन के साथ जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सरकार के अधीन 22,000 मंदिर हैं, जिनमें से 107 मंदिरों को तीर्थ स्थल का दर्जा प्राप्त है। कई मंदिरों का संचालन धार्मिक न्यास, ट्रस्ट या कलेक्टर की अध्यक्षता वाली मंदिर प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है। ओपीडी के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में दूसरे नंबर पर AIIMS भोपाल। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से जारी की गई रैंकिंग में भोपाल एम्स को बड़ी सफलता मिली है। भोपाल एम्स ने डिजिटल माध्यम से 1,45,00,000 से अधिक ओपीडी टोकन जनरेट किए हैं। भोपाल एम्स के डायरेक्टर प्रो डॉक्टर अजय सिंह ने पूरी टीम को बधाई दी है। बताया गया है कि अब मरीज अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके अस्पताल परिसर में उपलब्ध QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और तुरंत ओपीडी टोकन प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली न केवल समय बचाती है बल्कि अस्पतालों में भीड़ को भी कम करती है, जिससे रोगियों को तेज, सहज और अधिक सुविधाजनक अनुभव मिलता है। आशीर्वाद समारोह में शामिल होंगे 4 राज्यों के सीएम सहित कई VVIP। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल सिंह तोमर के आशीर्वाद समारोह में शामिल होने 4 मई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सहित कई 4 राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री ग्वालियर आएंगे। समारोह मेला मैदान में होगा। इसे लेकर सुरक्षा और यातायात इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है। वीआईपी के शहर में मूवमेंट के दौरान यातायात को रोका और उसका रूट बदला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने जो रूट प्लान बनाया उसमें वीआईपी के शहर भ्रमण के दौरान 10 से ज्यादा पॉइंट पर यातायात डाइवर्ट होगा। एमपी का यह जिला अब देश का टॉप नक्सली हॉटस्पॉट नहीं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ताजा समीक्षा में बालाघाट जिले को बड़ी राहत मिली है। एक समय देश के 12 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल रहा। बालाघाट अब इस सूची से बाहर हो चुका है। हालांकि जिले को अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि यहां अभी भी सतर्कता की जरूरत है, लेकिन हालात पहले से काफी सुधरे हैं। इस बदलाव की पुष्टि बालाघाट के पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने की है। जिले के 63 सरकारी स्कूलों में नहीं हो पाया बिजली कनेक्शन। जिले के 63 शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में आज भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। वर्षों से यह स्कूल विद्युत सुविधा से वंचित है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और विशेषकर गर्मी व बारिश के मौसम में उनका विद्यालय में ठहर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। 3 माह पूर्व इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए डीपीसी कार्यालय ने एक प्रस्ताव बनाकर प्रदेश शिक्षा विभाग को भेजा था, लेकिन अब तक केवल 2 स्कूलों के लिए आंशिक बजट स्वीकृत हुआ है, वह भी अपर्याप्त है। 4 महीने में वापस मिले 2,83,00,000 रुपए साइबर ठगी के मामलों में लाख रुपए आवेदकों को वापस कराए। ठगी के शिकार हुए लोगों ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई की, जिससे लोगों को उनका पैसा वापस मिल सका। इसके पहले भी क्राइम ब्रांच लोगों के करोड़ों रुपए वापस करा चुकी है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि जनवरी से अप्रैल तक मिली ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों में 2,73,00,000 से ज्यादा की राशि आवेदकों को रिफंड कराई गई है। जयपुर में प्रदीप मिश्रा ने तीसरे दिन ही रोकी कथा। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में चल रही प्रदीप मिश्रा की कथा तीसरे दिन ही समाप्त हो गई। शनिवार को कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने मंच से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, इससे बड़ी कथा हमने यूपी में की थी, वहां का प्रशासन पूरी तरह सहयोगी था, लेकिन जयपुर में हमें ऐसा समर्थन नहीं मिला। 1 मई को शुरू हुई कथा 7 मई तक चलनी थी। आयोजन समिति के सचिव अनिल संत ने बताया, पुलिस ने आयोजन में सहयोग करने की बजाय लगातार अड़चनें खड़ी की। हमारी ओर से पूरी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए थे। यहां तक कि पुलिस ने अपने लोगों को कथास्थल पर आगे की पंक्तियों में बैठा दिया। हमारे स्वयं सेवकों को अंदर नहीं जाने दिया। भिंड में पत्रकारों से पिटाई के मामले में घिरे एएसपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भिंड जिले में एएसपी असित यादव द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट करने के मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मारपीट के शिकार हुए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉल कर बातचीत की है और कहा, खनन
माफियाओं को लेकर सवाल पूछने पर पत्रकारों को पुलिस द्वारा थाने में चप्पलों से पीटा जाता है, तो आम जनता की क्या बिसात बचती है? क्या भाजपा शासित मध्य प्रदेश में नया लोकतंत्र है? मुख्यमंत्री इस घटना पर कार्रवाई करेंगे या चुप्पी साध कर यह संदेश देंगे कि माफियाओं के संरक्षण में पुलिस की गुंडागर्दी मोहन यादव की सरकार में फल फूल रही है? जबलपुर में हुई तेज बारिश, मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवात के एक्टिव होने से ओले बारिश का दौर जारी है। पिछले कुछ दिन से प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला हुआ है। कहीं तेज आंधी बारिश हो रही है तो कहीं ओले भी गिर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश कहर बरपा सकती है। जबलपुर, कटनी, सतना समेत कई जिलों में पानी गिरेगा और तेज आंधी भी चलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के बाद अब मौसम पूर्वी मध्य प्रदेश में कहर बरपा सकता है। कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 5 दिनों तक महाकौशल अंचल और पूर्वी मध्य प्रदेश में आंधी, तूफान, बारिश की चेतावनी जारी की है। रीवा में 26 आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया। आउटसोर्स कर्मचारियों को बहाल करने की मांग को लेकर रीवा में फिर अनशन शुरू हो गया है। अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के नेतृत्व में आयुक्त कार्यालय के सामने कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशनकारियों का कहना है कि इससे पहले भी इन कर्मचारियों ने धरना दिया था। तब मुख्य अभियंता ने 15 दिन का समय लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी कारण अब फिर से आंदोलन की राह चुनी गई है। उज्जैन पुलिस एक्शन में एसपी सहित 600 पुलिसकर्मी निकले सड़कों पर। उज्जैन पुलिस बीती रात एक्शन में रही। एसपी प्रदीप शर्मा, चारों एडिशनल, सभी सीएसपी, टीआई सहित पुलिस के 600 अधिकारियों कर्मचारियों ने रात 12 से सुबह 5 बजे तक काम्बिंग गश्त की। इस चेकिंग अभियान के दौरान 265 वारंटी सहित 270 बदमाशों को चेक किया गया। रात भर चली चेकिंग से जिले में हड़कंप मच गया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। जिले में की गई कॉम्बिंग गश्त में 140 ऐसे आरोपियों को चेक किया गया जिसके खिलाफ संपत्ति के मामले दर्ज हैं। 6 फरार वारंटी को पकड़ा। 30 साल से फरार हत्या के आरोपी 81 वर्षीय बुजुर्ग को पकड़ने में सफलता मिली। कुल 265 वारंटी सहित 273 बदमाशों को चेक किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में सिवनी नगर पालिका अध्यक्ष हटाए गए। मध्य प्रदेश में सिवनी नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान को पद से हटा दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर सचिव शिवराज सिंह वर्मा ने शुक्रवार शाम को यह आदेश जारी किया। खान पर सामग्री खरीदी और बिलों के भुगतान में भ्रष्टाचार के आरोप थे। जांच में पता चला कि 8 जून 2023 से 8 मार्च 2024 के बीच मात्र 9 महीने में 19,222 किलो फिनोलिक पाउडर खरीदा गया। इस खरीद का कोई औचित्य अभिलेखों में नहीं मिला। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्षद और पूर्व राजस्व सभापति सुहेल पाशा ने भूमि लीज नवीनीकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। भाजपा पार्षदों ने भी इस मामले में जांच की मांग की थी। बीजेपी नेता के घर में लगी आग, 12 स्कूटियां जलीं। शाहजहांपुर की उमिया धाम कॉलोनी में शनिवार सुबह 10:30 पर एक बड़ी घटना सामने आई। भाजपा नेता चंद्र प्रकाश पाटीदार के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर के पोर्च में रखी 12 से अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटियां जलकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। आग लगने के बाद कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। फायर ब्रिगेड की टीम 30 मिनट की देरी से पहुंची। इससे पहले ही स्थानीय नागरिकों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया था। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रायसेन में सस्ते राशन के लिए ई-केवाईसी जरूरी। पीडीएस के तहत सस्ता राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इसकी समय सीमा 15 मई तक बढ़ा दी है। रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा के निर्देशानुसार नगर पालिका शहर के विभिन्न वार्डों की आंगनबाड़ियों में विशेष शिविर आयोजित कर रही है। इन शिविरों का उद्देश्य स्थानीय हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुगम बनाना है। बिना एसी पंखे के ठंडा रहेगा इंदौर का नया नगर निगम। इंदौर नगर निगम के लिए प्रस्तावित अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल मुख्यालय भवन के निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बिल्डिंग में 2 खंडों में 8 मंजिलें होंगी। इसमें 45 विभागों के 2,500 कर्मचारियों के बैठने के इंतजाम किए जाएंगे। 500 लोगों की क्षमता के साथ जन शिकायत केंद्र भी बनाया जाएगा। यहाँ प्रदर्शनी हॉल और सार्वजनिक कैफेटेरिया भी होगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 452 करोड़ 79 लाख 99 रुपए है। एक बार में 620 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। बिल्डिंग का 25% भाग हरा भरा रहेगा। इसकी डिजाइन ऐसी होगी कि बिना एसी और पंखों के भी ठंडक महसूस होगी। रोशनी भी पर्याप्त रहेगी। प्रत्येक फ्लोर पर बिजली बचत के उपाय किए जाएंगे। वहीं रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें।
आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।